Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a black body at 1227 degrees Celsius emits radiation with maximum intensity at a wavelength of 5000 angstrom. If the temperature of the body is increased by 1000 degree, the maximum intensity will be observed at. ठीक है, maximum intensity observe होगी ये हमें बताना है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ. Wiens displacement law. This will be the key concept of this question. एक हो जाएगा, इस क्वेश्चन पे आंसर आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. और बच्चों देखिए बच्चों, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ आपको क्या बताता है? विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ आपको लैम्डा एम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताता है. ठीक है, टेम्परेचर आपका केल्विन में होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है. ठीक है, तो लैम्डा एम क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, या फिर हम इसको ऐसे बोलते हैं लैम्डा एम इंटू टी. इसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? आपका कांस्टेंट होता है. और इस कांस्टेंट को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू आपकी टू विंस कांस्टेंट बोलते हैं जिसकी. ठीक है, और जिसकी वैल्यू 2.82 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन के इक्वल होती है. बट आपको यहाँ पर से इतना ही याद रखना है कि इसका जो स्टेटमेंट है विंड डिस्प्लेसमेंट का, ये लैम्डा एम इंटू टी के इक्वल होता है. लैम्डा एम देखिए क्या होता है? लैम्डा एम इज द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इमिशन. मैक्सिमम इमिशन के करस्पॉन्डिंग क्या होती है? आपकी वेवलेंथ होती है. ठीक है, तो भाई ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. आपको देखिए बच्चों बोल रखा है कि ब्लैक बॉडी है एट 1220. देखिए टेम्परेचर आपको केल्विन में रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है. ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर दे रखा है इमिट्स रेडिएशन विद मैक्सिमम इंटेंसिटी एट ए वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो लैम्डा एम की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है कितनी? 5000 एंगस्ट्रॉम के इक्वल. ठीक है, और टेम्परेचर कितना दे रखा है? 1227 डिग्री सेल्सियस. इसको आप केस में केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड करेंगे. ठीक है, 273 ऐड करने के बाद ये आपका 1500 केल्विन के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट, इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाई 1000 डिग्री. अगर हम टेम्परेचर को 1000 से इंक्रीज कर रहे हैं, तो पहले आपका टेम्परेचर T1 था मान लीजिए, अब जो नया टेम्परेचर हो जाएगा वो देखिए, इंक्रीज भले ही आप सेल्सियस में करें या फिर केल्विन में करें, इंक्रीज तो इंक्रीज ही है. ठीक है, वो 1000 का आएगा. तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2500 केल्विन के इक्वल. ये आपका नेक्स्ट टेम्परेचर हो जाएगा. आपसे बोलेगा मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी कि आप यहाँ पर से लैम्डा एम डैश की वैल्यू आप यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है. ठीक है, तो बस देखिए इसमें पुट कर लीजिए. यहाँ से क्या आएगा? लैम्डा एम इंटू T1 का प्रोडक्ट इज इक्वल टू लैम्डा एन डैश इंटू T2 के इक्वल. ठीक है, तो उसको आप देखिए सॉल्व कर लीजिए. यहाँ पर देखिए आपका 5000 एंगस्ट्रॉम इंटू आपका 1500 केल्विन, ये किसके इक्वल होगा? आपका लैम्डा एम प्राइम इंटू कितना? आपका 2500. ठीक है, तो जीरो जीरो से आपका जीरो जीरो कैंसिल, 5 से करेंगे तो 5 5 जा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा. ठीक है, और इसको अगर मैं करूंगा तो आपका 1 हो जाएगा. तो 1000 इंटू 3 करूंगा तो 3000 एंगस्ट्रॉम के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट, दिस इज द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इमिशन. ठीक है, तो 3000 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर आना चाहिए, जो कि आपको डी ऑप्शन पे गिवन कर रखा है. सो दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.